Hello everyone, I'm Dr. Neha Gupta from Medieval Fertility, New Delhi. Today we are going to discuss about thin uterine lining. What are the things that we can do at our end to improve the endometrial thickness? What is thin endometrium? So when we talk about thin endometrium, anything which is less than 6 mm, 6 or less than 6 is considered to be a thin endometrium. What is endometrium? Now when we talk about our uterus, the inner lining of the uterus where the baby grows is called as the endometrium. So endometrium is the thing which is forming in the menstrual cycle and shredding during menstruation. If there is pregnancy, the menstruation does not happen and the endometrium allows the baby to grow. बट बच्चे की ग्रोथ के लिए ये यूट्रस का लाइनिंग का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है. अगर हमारा एग क्वालिटी अच्छा है, स्पर्म क्वालिटी अच्छा है, लेकिन हमारा यूट्रस लाइनिंग इज़ नॉट वेरी गुड, या वो बहुत थिन है या आपस में चिपकी हुई है, देयर इज़ एडिशन इन द यूट्रस लाइनिंग, देन इट डज़ नॉट लीड टू अ हेल्दी प्रेगनेंसी. और यही एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है इनफर्टिलिटी होने का. सो अगर हमारा यूट्रस का लाइनिंग लेस देन 7 mm है और लेस देन 6 mm है तो हम उसको थिन एंडोमेट्रियम लेबल करते हैं. ऐसा नहीं है कि थिन एंडोमेट्रियम में प्रेगनेंसी नहीं आती, बट अकॉर्डिंग टू आवर लिटरेचर इफ द लाइनिंग इज मोर देन 7 mm then the success rate for infertility treatments for with IUI or IVF is much higher. अगर आपका यूट्रस का लाइनिंग थिन है तो हम उसको मेडिसिन्स के ज़रिए या ईस्ट्रोजन टैबलेट्स के ज़रिए या ईस्ट्रोजन पैचेस या जेल के ज़रिए उस लाइनिंग को बढ़ा सकते हैं, बिकॉज आपके शरीर में ईस्ट्रोजन की लेवल कम है. So with a hormone we can definitely help you to improve the lining. In case if the hormone is also not working, then there are certain other things which we can ask the patient to do themselves. Like there are alternate therapies, maybe acupuncture. So these alternate therapies where we are telling you to do regular exercises, brisk walks, to concentrate on your diet, to improve the uterine blood flow. There are certain yoga exercises, certain postures which we can recommend or which you can discuss with your therapist, or the acupuncture therapy also really works. So in cases where doctor is definitely trying to help you out with the help of medicines, with the help of antioxidants, with the help of any surgery. Hysteroscopy is a very important procedure by which if we look inside the uterine cavity तो हम एंडोमेट्रियम को देखकर असेस कर पाते हैं कि वो हेल्दी है या नहीं. इज इट बिकॉज ऑफ द एडिशंस, क्या यूट्रस का लाइनिंग आपस में जुड़ रहा है जिसकी वजह से लाइनिंग बढ़ नहीं रही. इन दैट केस हम हिस्ट्रोस्कोपिकली वो एडिशंस को कट कर सकते हैं. अगर आपका यूट्राइन कैविटी स्मॉल है, उसका वॉल्यूम कम है, तो हम यूट्राइन कैविटी एनहांसमेंट कर सकते हैं. हम सिजर के ज़रिए उस कैविटी को बड़ा कर सकते हैं और उसमें उसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं. इन सर्टेन केसेस वी हैव स्टार्टेड डूइंग यूट्राइन PRP सिंस क्वाइट सम टाइम नाउ. सो यूट्राइन PRP मतलब आपके ब्लड से स्टेम सेल निकाल कर उसमें जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, अगर हम वो PRP को आपके एंडोमेट्रियम में नॉर्मली इंसेमिनेट करते हैं या उसमें नीडल के ज़रिए सब एंडोमेट्रियम में इंजेक्ट करते हैं थ्रू हिस्ट्रोस्कोपी, देन आपका जो ये ग्रोथ फैक्टर्स हैं लोकल लेवल पर वर्क करते हैं और न्यू एंजियोजेनेसिस मतलब नई ब्लड वेसल को बनने में हेल्प करते हैं. इन नई ब्लड वेसल के ज़रिए नॉर्मल टिश्यू ज़्यादा प्रोलिफरेट करता है, लाइनिंग ज़्यादा ग्रो करती है और उसकी थिकनेस बेटर हो जाती है, उसका ब्लड फ्लो बेटर हो जाता है, उसका एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी बेटर हो जाती है. तो अगर आपको थिन एंडोमेट्रियम की प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से जाकर मिलें. वो आपको एक ईस्ट्रोजन चैलेंज देंगे आपकी लाइनिंग को बढ़ाने के लिए. उसके साथ कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स, डाइट, एक्सरसाइज, इन सब के बारे में आपको बताएंगे. ऑल्टरनेट थेरेपीज़ को आप डिस्कस कर सकते हैं अपने डॉक्टर के साथ. इफ़ द डॉक्टर फील्स दे कैन इवन डू अ 3D 4D अल्ट्रासाउंड or an endometrial receptivity ultrasound to see the Doppler parameters, and accordingly we can tell you what is the best way out. In certain cases we have seen that whatever we may do, हम कुछ भी सर्जरी, मेडिसिन, कोई भी ऑल्टरनेट थेरेपी के ज़रिए भी लाइनिंग को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते. एंडोमेट्रियम कुछ केसेस में 5 mm 6 mm से ज़्यादा नहीं बढ़ती, बट वी हैव सीन मल्टीपल पेशेंट्स कंसीविंग इवन विद अ थिन एंडोमेट्रियम.
हमने हमारे यहाँ अगर मैं अपनी बात करूँ, so many of my patients have conceived with an endometrial thickness of 4.55 mm also. So please don't get disheartened. It is not only the thickness which matters, it is the pattern, it is the blood flow, it is the uterine vasculature which makes a lot of difference. So if you have thin endometrium, you can come and discuss with us. We can tell you what are the ways by which we can help you in this situation. Thank you.